दोस्तों हम आपको एक नई कहानी को लेकर आए हैं। कहानी को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें और कहानी पसंद आए तो एक लाइक करें और कमेंट कर बताएं यह कहानी आपने कहाँ से सुनी। चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं इंसान को लोभ के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ या लालच इंसान को अंधा बना देता है। इससे इंसान पुण्य और पाप सब भूल जाता है। एक बार एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए। पढ़ाई की वापस अपने घर आए। उनकी शादी हो गई। दिन बीत जाने के बाद एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, पतिदेव आप बहुत विद्वान हैं, क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? पंडित जी इनकार भी ना कर सके और बोले, पूछो। उसकी पत्नी बोली, आप मुझे बताइए कि पाप का बाप कौन है? उसकी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए कि अब क्या जवाब दूं। तभी उसकी पत्नी बोली, महाराज नहीं मालूम तो रहने दीजिए। पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। अगले ही दिन पंडित जी काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही एक वेश्या रहती थी। वह पंडित जी को देखकर बोली, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? पंडित जी बोले, जी मैं काशी में जा रहा हूँ। वेश्या बोली, मैंने सुना है कि आप काशी पढ़कर आए हो, तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो? पंडित जी ने उन्हें सारी बात बताई। वेश्या बोली, पंडित जी इसके बारे में मैं भी बता सकती हूँ। पंडित जी बहुत खुश हुए, बोले, अच्छी बात है, फिर तो इतनी दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। वेश्या बोली, पंडित जी इसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। कल आप मेरे घर आएंगे, मैं वहीं आपको बता दूंगी कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी जैसे ही वेश्या के घर पहुंचे, वेश्या ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और 100 रुपये भेंट के रूप में उन्हें सामने रख दिए और कहा, पंडित जी कल अमावस्या में है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें। पंडित जी भोजन ग्रहण करने के लिए सहमत हो गए। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सारा सामान वेश्या ने पंडित जी के सामने से पहले ही तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे। तभी वेश्या बोली, जी पंडित जी को भेंट तभी वेश्या पंडित जी को भेंट के रूप में 100 रुपये देती हुई बोली, देखो पंडित जी, पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हरेक के साथ की नहीं पाते। कच्ची रसोई हरेक के साथ नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पंडित जी के पास रख दिए। पंडित जी ने कहा, कोई हर्ज नहीं, और 100 रुपये स्वीकार कर लिए। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया और हाथ जोड़कर 100 रुपये पंडित जी के आगे रखकर बोली, महाराज जब मेरे हाथ से बन रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ग्रास दे दूं। हाथ तो वो ही हैं जिनसे रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी मान गए। वेश्या ने जैसे ही ग्रास पंडित जी के मुंह की ओर किया, पंडित जी ने ग्रास लेने के लिए मुंह खोला। वेश्या जोर से बोली, खबरदार जो मेरे घर का अन्न खाया तो तब तक अभी तक भी आपको ज्ञान नहीं हुआ। मैं आप जैसे पंडित का धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। यह सब तो मैंने आपको पाप का बाप कौन है का ज्ञान करने के लिए किया था। मैं ज्यों-ज्यों आगे रुपया रखती गई, त्यों-त्यों आप ढीले होते गए। इससे यह साबित होता है कि पाप का बाप लोभ है। इंसान को लोभ के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ या लालच इंसान को अंधा बना देता है। इससे इंसान पुण्य और पाप सब भूल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट में बताएं। कि एक वेश्या ने पंडित को लालच देकर उसके हाथ की रसोई, उसके हाथ का खाने को तैयार हो गए, रुपए के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, और पंडित ने वो रुपए भी ले लिए।
लेकिन तभी वह वेश्या ने बताया कि जिस कमाई से मैं पैसे कमाती हूँ और वही पैसे तुम रख रहे हो, उसी हाथ का खाना खा रहे हो, तो पाप का बाप जो है ना पंडित जी, वो लोभ लालच है। तो दोस्तों हमें कमेंट कर अवश्य बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी को कभी भी सुनो